हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा एक स्लाइड में, मतलब इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उसको कवर करूं। और जो भी मुझे लगता है कि एग्जाम के लिए जरूरी है, जिससे क्वेश्चन बन सकता है, वो मैंने सारे पॉइंट्स इस पीपीटी में डाल रखे हैं। इसके लिए इसकी पीडीएफ में अलग से डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से उठा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि नया रामसर स्थल ऐड किया गया है उत्तर प्रदेश में। वो कौन सा है? तो नई घोषणा हुई है 22 अप्रैल 2026 को। अलीगढ़ की सेखा झील अब रामसर स्थल है। ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है? देखिए, अलीगढ़ में बहुत सारे शेख लोग रहते हैं, मुस्लिम लोग रहते हैं। तो अलीगढ़ की सेखा झील अब क्या है? रामसर स्थल है। याद हो जाएगी आपको। रैंक स्टेटस की बात करें तो भारत का ये 99 है और यूपी का ये 12वां है। मतलब क्वेश्चन दोनों पूछ सकता है कि जो अभी सेखा झील है अलीगढ़ की, वो कितने नंबर पे है? तो ये भारत की 99 नंबर की है और यूपी की 12वें नंबर की रामसर साइट है। ठीक है। बात करते हैं और जैसे और इंपॉर्टेंट जो भी ये रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में, वो आप देख लीजिएगा। मैंने दो तीन लिख दिया है: नवाबगंज उन्नाव, पार्वती अर्का गोंडा, समान मैनपुरी और सरस नवर इटावा। ये चारों इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने ऐसे लिख दिया। तो आगे देखते हैं, सेखा झील कहाँ है। एक छोटा सा हर पे उसके नीचे मैंने एक दो क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो देख लीजिएगा। सेखा झील कहाँ है? तो यह है अलीगढ़ में। यूपी में अब कितने रामसर साइट से? 12 में। भारत में अब कितने हैं? तो 99। ये फैक्ट है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। यस। हाँ जी। अब देखते हैं सारस सर्किट एवं डॉल्फिन सर्वेक्षण। सारस सर्किट मार्च 2026 की न्यूज। स्थान मैनपुरी और इटावा। राष्ट्रीय पक्षी को इको टूरिज्म से जोड़ने की पहल। सहयोग वन विभाग प्लस यूपी इको टूरिज्म बोर्ड। क्या किया गया है? सारा सर्किट बोर्ड बनाया है ये टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। कहाँ पे? जगह याद रखिएगा, ये मैनपुरी और इटावा। अगला देखते हैं, डॉल्फिन सर्वे। शुरुआत कहाँ से हुई है? बिजनौर से। सहयोग वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्लस वन विभाग की मदद से हो रहा है। एग्जाम के लिए जरूरी क्या है कि पहला चरण केवल गंगा और सिंधु नदी तक ही सीमित है। ठीक है। डॉल्फिन सर्वे हो रहा है, पहला चरण गंगा और सिंधु नदी तक सीमित है। सारा सर्किट की बात करें तो मैनपुरी और इटावा में से लॉन्च किया गया है। ये वन विभाग और यूपी इको टूरिज्म बोर्ड कर रहा है। राष्ट्रीय पक्षी इको टूरिज्म से जोड़ने की पहल है। ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं, काले हिरण ब्लैक बक संरक्षण चंदन खबरिया प्रयागराज, प्रयागराज मेजा क्षेत्र में बन रहा है। ये नॉर्मल है, ये भी करंट अफेयर में था। अब आप डॉल्फिन सर्वे की बात कर रहे हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि काले हिरण ब्लैक बक संरक्षण चंदन खमरिया जो कि प्रयागराज मेजा क्षेत्र में बन रहा है, ये याद रखिएगा। ठीक है। अब वही दो एमसीक्यू देखते हैं। सारा सर्किट कौन बना रहा है? तो यूपी इको टूरिज्म बोर्ड बना रहा है। डॉल्फिन सर्वे कहाँ है, कहाँ से शुरू हुआ है? तो बिजनौर से हुआ है। इसमें यह भी पूछ सकता है कि डॉल्फिन सर्वे में पहला चरण किन दो नदियों तक सीमित है? तो गंगा और सिंधु। ना आगे देखते हैं। बात करते हैं यूपी सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम की। तो ये महिलाओं के लिए परियोजना है, योजना है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो लॉन्च किया गया अप्रैल 2026 में। ठीक है। इसके मुख्य आयाम क्या क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को रोजगार देना। 5 जिलों में 1000 ई रिक्शा बांटे गए। यह राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत है। ठीक है। नेशनल रूरल के तहत आता है। ठीक है। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो टाटा मोटर्स अपना 10 लाखवां वहन लखनऊ से निकाला। इसको ये एक फैक्ट में याद कर लीजिए, पूछ सकता है कि टाटा मोटर्स ने अपना 10 लाखवां वाहन लखनऊ से निकाला। वाराणसी में चार नई वंदे, वाराणसी से 4 नई वंदे भारत शुरू की गई। ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, महिलाओं को किसकी ट्रेनिंग मिल रही है? ई रिक्शा चालक की। ठीक है। ये देखिए, यूपी सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत टाटा का 10 लाखवां वाहन कहां से निकला? लखनऊ से निकला। देखिए, वनडे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से वीडियो बनाई जा रही है कि आप कम समय में ज्यादा सा करंट अफेयर कवर कर लें। ठीक है। तो उतनी इंफॉर्मेशन देखिए जितना वो पूछी जाएगी। ठीक है। तो कोशिश करिए आप इस जितने भी ये फैक्ट है इनको दिमाग में रखिए। और चलिए आगे चलते हैं। प्रौद्योगिकी और नवाचार में देख लेते हैं।
जनवरी 2026 में आईआईटी कानपुर भौतिक विज्ञान विभाग ने सूर्य का 3D मैप तैयार किया। किसने? आईआईटी कानपुर ने। टेक्निकल फैक्ट की बात करें तो पिछले 30 वर्षों के सैटेलाइट डाटा का इस्तेमाल करके इसने बताया है कि आईआईटी कानपुर ने तैयार किया सूर्य का 3D मैप मॉडल। ठीक है, अगला देखते हैं स्कॉर्पी रोबोट, स्वदेशी 4 पैर वाला रोबोट एक्सरे रोबोटिक्स के सहयोग से बना। एआई हैकाथन एनएचए और आईआईटी कानपुर का संयुक्त आयोजन है। बस एक लाइन देता है, पूछेगा सिंपल सा ऑप्शन मिलेगा स्कॉर्पियो रोबोट, तो याद रखिए स्वदेशी 4 पैर वाला रोबोट है, एक्सरे रोबोटिक्स के सहयोग से बना है। एआई हैकाथन एनएचए और आईआईटी कानपुर का संयुक्त आयोजन है। अब देख लेते हैं क्विक टेस्ट एआई हैकाथन किसने आयोजित किया? आईआईटी कानपुर ने किया। स्कॉर्पियो क्या है? 4 पैर वाला स्वदेशी रोबोट है। परीक्षा की दृष्टि से यह पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सूर्य का 3D मैप अंतरिक्ष मौसम स्पेस वेदर को समझने के लिए सहायक होगा। सीधे विज्ञान और तकनीक का प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य का 3D मैप क्यों बनाया जा रहा है, क्या मदद करेगा, तो ये स्पेस वेदर को समझने में सहायक होगा। अगले स्लाइड देखते हैं। हाँ जी, तो प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण कब? 2025-26। ठीक है, गोल क्या था कि हम यूपी की जो अर्थव्यवस्था है उसको 1 लाख करोड़ तक, मतलब 1 ट्रिलियन, हमारा गोल है 1 ट्रिलियन तक ले जाना। ठीक है, तो यूपी की पहली बार अपनी आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। तो इधर से क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये यूपी का कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण था, तो ये यूपी का अपना पहला था। लक्ष्य $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। सिंगापुर की यात्रा पे गए थे माननीय योगी जी, तो 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव किया गया। इन्वेस्ट यूपी का रोल लगभग 400 करोड़ रुपए एमओयू के तहत साइन हुए। जापान यात्रा पे गए थे तो 11,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव हुआ कुबोटा और जापान के एविएशन जैसी कंपनियों से। अब दोनों का एमसीक्यू देख लेते हैं। तो यूपी का आर्थिक लक्ष्य क्या है? $1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन। और सिंगापुर यात्रा से कितने निवेश प्राप्त हुए? तो 1 लाख करोड़। ये दोनों फैक्ट पूछ सकता है डायरेक्ट, इसलिए वन लाइनर फॉर्म में डाल दिया गया है। निवेश मित्र सॉरी, निवेश मित्र 3.0 लॉन्च किया गया 24 मार्च 2026 को। ये निवेश मित्र क्या? सिंगल विंडो प्रणाली है। अगर उत्तर प्रदेश में आपको इन्वेस्ट करना है कहीं पे, तो आपको जगह हर डिपार्टमेंट नहीं भटकना पड़ेगा। एक सिंगल विंडो क्लियरेंस बनाई गई है, वहीं से इन्वेस्ट करिए, उसको निवेश मित्र नाम दिया गया। आगे देखते हैं, बात करते हैं क्षेत्रीय एआई प्रभाव एवं सेमीकंडक्टर 2026 की। तो लखनऊ देश का पहला एआई सिटी बनने की मंजूरी मिली है। किसको? लखनऊ को। देश का, पूरे भारत देश का पहला। ये देश का पहला है, तो ये अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं जेवर, जो कि यमुना सिटी के नाम से भी जाना जाएगा। उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन की गई। ठीक है, ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इन दोनों से जो एमसीक्यू बनता है वो क्या बनेगा? तो पहला एआई सिटी कहां बनेगा? लखनऊ में बनेगा। सेमीकंडक्टर प्लांट में एचसीएल के साथ कौन है? तो वो है फॉक्सकॉन कंपनी है। ठीक है, अब दो छोटे छोटे देख लेते हैं। ये देखिए प्रोजेक्ट प्रवीण, कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए एआई शिक्षा, शिक्षा प्लस तकनीक। प्रोजेक्ट प्रवीण किससे रिलेटेड है? सीधा सा पूछ सकता है। तो प्रवीण कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए एआई शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला देखते हैं, एचसीएल और फॉक्सकॉन का ज्वाइंट वेंचर है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे इसीलिए पूछ लिया है। आधिकारिक नेम है इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ जी, तो देखते हैं पर्यटन प्रदर्शन रैंकिंग 2025। रैंकिंग की बात करें तो डोमेस्टिक पर्यटन में रैंक 1 पे है और विदेशी में रैंक 4 पे है। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ को अवधि परंपरा के लिए चुना गया। ठीक है, नोट करने वाली बात यह भी है कि हैदराबाद पहले ही ये स्टेटस पा चुका है, लखनऊ पहला नहीं है। तो क्वेश्चन पूछेंगे क्या ये पहला है जिसे यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में डाला गया? नहीं, इससे पहले हैदराबाद डाला जा चुका है। देखिए हैदराबाद के भी खाना बहुत फेमस है और इधर लखनऊ का भी खाना बहुत फेमस है। तो काशी तमिल संगमम 4.0 नई थीम के साथ, ठीक है, की शुरुआत की गई। क्विक टेस्ट में देख लेते हैं। तो घरेलू पर्यटन में यूपी की रैंक क्या है? प्रथम है। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसे चुना गया? लखनऊ में, लेकिन लखनऊ पहला नहीं है। लखनऊ के पहले हैदराबाद को ये चीज पहले ही मिल चुका है। देखते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजिन स्कीम यूपी दिवस 2026 पर लॉन्च हुई है। ध्यान दें, पहले ओडीओपी और ओडीओसी पहले ही लॉन्च चुकी है। अब पहले ओडीओपी लॉन्च हो चुकी है, अब ओडीओसी लॉन्च हो रही है। ओडीओसी मतलब क्या होता है? वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजिन, और ओडीओपी मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ जी,
तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं, पहले कौन कौन सी शुरुआत हुई और जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो मैंने लिख रखा है। एआई क्लिनिक, जिम्स, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, ग्रेटर नोएडा में देश का पहला सरकारी एआई क्लिनिक खोला गया। दूसरा है SHRC लखनऊ, राज्य सरकार की पहल, कैंसर इलाज, एडवांस प्रोटॉन बीम थेरेपी लाई गई, ठीक है, कैंसर इलाज के लिए। एचपीवी टीकाकरण, 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु उनको एचपीवी टीकाकरण दिया जाएगा। गोल्डन आवर रणनीति, इमरजेंसी हेल्थ में यूपी देश में 3rd नंबर पे है, ठीक है। गोल्डन आवर रणनीति क्या होता है कि एक्सीडेंट होने के बाद कितने कम टाइम में वो वहां तक उस घटना स्थल पे पहुंच जाता है, तो उसमें यूपी 3rd नंबर पे है। अब ये देख लेते हैं एमसीक्यू, पहला सरकारी एआई क्लिनिक कहाँ खुला? ग्रेटर नोएडा में खुला। एचपीवी टीका बीमारी किसके लिए है? ये सर्वाइकल कैंसर की है। ये स्पेसिफिक 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए लगाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सैफई में 250 बेड का एक नया ट्रॉमा सेंटर बन रहा है। आगे देखते हैं, न्यूनतम मजदूरी व आबकारी नीति। ये न्यूज में अभी देखिए, नोएडा में बहुत सारा लोगों ने क्या करते हैं, रिवॉल्ट कर दिया था वहां के मजदूरों से अपनी वेजेस बढ़ाने के लिए। तो देखते हैं, नोएडा में मजदूर वृद्धि हुई 21%, नगर निगम क्षेत्र में हुई है 15% और अन्य जगहों पे हुई है 9%। तो मजदूरों की जो आय में वृद्धि की गई है। सबसे जो रूरल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जो नोएडा है वहां पे 21% वृद्धि की गई है, नगर निगम क्षेत्रों में 15% की गई है और अन्य जगहों पे 9% की गई। आगे देखते हैं, यूपी देश का पहला राज्य है जिसने निर्यात केंद्रित नई आबकारी नीति बनाई है। मतलब यूपी पूरे भारत में एक पहला है जिसने एक्सपोर्ट करने के लिए भी अलग फोकस होकर एक आबकारी नीति बनाई है। प्रभाव अवधि ये 2026-27 से लेकर 2028-29 तक चलेगी, इसका प्रभाव रहेगा। इन दोनों में एमसीक्यू देख लेते हैं क्या बनते हैं। तो नोएडा में मजदूरी कितने % बढ़ी है? 21%। इन तीनों में सबसे ज्यादा। निर्यात केंद्रित आबकारी नीति वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये अलर्ट नोट में 1 जनवरी 2026 से संपत्ति पंजीकरण में आधार सत्यापन अनिवार्य है। आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है ये आपको आधार से लिंक करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, संग्रहालय एवं नए संस्थान। अभी न्यूज में कौन कौन से नए संग्रहालय थे, नए खुले हुए हैं, और वो संस्थान न्यूज में थे कौन कौन से थे वो देख लीजिए। तो मथुरा, देश का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय। अब मथुरा कृष्ण जी की नगरी है, कृष्ण जी को गायों से बहुत प्रेम था, तो ये आप ऐसे ही आपको याद रहेगा, इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। इसमें 100 डिजिटल प्रतिमाएं होंगी, ठीक है। मथुरा देश का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति महाविद्यालय। लखनऊ में नई ब्रेल पुस्तकालय खोली गई है। और फिरोजाबाद में ग्लास म्यूजियम जिसका बजट 47 करोड़ है, ये बनाया गया है। गोरखपुर वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी प्रस्तावित है, मतलब गोरखपुर में एक नया वन विश्वविद्यालय भी बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग एनएसआईटी कानपुर में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र खुला है, ठीक है। और यह भारत और फ्रांस के सहयोग से बना है, जो एनएसआईटी बना है वो भारत और सहयोग के फ्रांस से बना। तो देख लेते हैं एमसीक्यू, गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ है? मथुरा है, तो आप भूल भी नहीं सकते। वन विश्वविद्यालय कहाँ प्रस्तावित है, कहाँ खोला जाएगा? तो ये योगी जी के शहर गोरखपुर से खोला जाएगा। आगे देखते हैं, प्रमुख निर्माण एवं हाईवे। तो क्या क्या न्यूज में था वो देख लेते हैं। बरेली में हाईटेक मीडिया टावर खोला गया। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, हाईटेक मीडिया टावर कहाँ खोला गया? तो बरेली में। मिर्जापुर में यार्न प्रोसेसिंग प्लांट। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया गया है। अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ये 65 फीट की 3 मूर्तियां हैं। किसकी? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है और दीनदयाल उपाध्याय की है। हाईवे और रेलवे की बात करें तो मैलानी से नानपारा जो रेलवे लाइन जाती है ना, उसको हेरिटेज रूट बनाया गया है। बाराबंकी बहराइच 4 लेन हाईवे का निर्माण कराया गया है, ठीक है। ये हो गया। नोट में देख ले तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रथम चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया गया है। इसकी कुल लागत थी 11,200 करोड़ और इसको किसने किया है? इसको मोदी जी ने किया है। अब एमसीक्यू देखते हैं, तो हाईटेक मीडिया टावर कहाँ बना है? तो ये बरेली में बना है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं गौशालाओं में बायोगैस व कृषि। तो एक बात करेंगे इसमें गौशालाओं में बायोगैस और दूसरा कृषि पहल की। तो राज्य की 300 प्लस गौशालाओं में बायोगैस प्लांट की शुरुआत की गई, जिसमें जो पहला था जिसकी शुरुआत की गई है वो है जालौन से। किसके सहयोग से? आईआईटी खड़गपुर के सहयोग से। दूसरा करंट अफेयर पॉइंट देखते हैं कि जल संरक्षण 85%, 85% अपशिष्ट जल वेस्ट वाटर उपचारिता और लक्ष्य 2035 तक 100% करना है।
जल संरक्षण के के जल संरक्षण के डिपार्टमेंट में अगर बात करें, जल संरक्षण के लिए बात करें, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लगभग 85% अपशिष्ट जल की उपचारिता का लक्ष्य रखा है और 2035 तक इसको 100% करना है, मतलब जल संरक्षण करना है। बात करते हैं लखनऊ की, तो जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना है कौन? लखनऊ। आईटी रुड़की के साथ कार्बन क्रेडिट पहल शुरू की गई उत्तर प्रदेश में। कृषि, आप अयोध्या में एक कृषि विश्वविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विद्यालय, उसने 56 कद्दू नाम की एक नई किस्म विकसित की है, मतलब 56 कद्दू नाम की एक नई किस्म विकसित की है, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या द्वारा। अब देखते हैं वाराणसी को एक चीज के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। किस लिए मिला है? तो वाराणसी एक घंटे में 25,51,446 पौधे लगाए। वाराणसी का ये गिनीज बुक को रिकॉर्ड मिला है। कितना? 25,51,446। बात करते हैं क्विक टेस्ट में, देख लेते हैं। तो बायोगैस प्लांट की शुरुआत कहां से हुई? जालौन से हुई। और लगभग प्रदेश में 300 प्लस गौशालाओं में बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। ये करंट अफेयर है, ध्यान में रखिएगा। 56 कद्दू किसने बनाया? तो कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या ने, जिसका नाम है आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। अगला देखते हैं शिक्षा रैंकिंग और डिफेंस टेक में। तो एजुकेशनल माइलस्टोन में एसआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो केएनआईटी सुल्तानपुर को प्रथम स्थान मिला है और सीसीएसयू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो मेरठ की है, देश का पहला एआई सक्षम एआई इनेबल्ड विश्वविद्यालय बना है। अदर डेवलपमेंट की बात करें तो गोरखपुर में सीडीएस जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया गया। क्वेश्चन सीधा सा पूछेगा कि सीडीएस जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो गोरखपुर में किया गया। मेरठ नई स्पोर्ट्स पहले शुरू की गई, कहाँ पे? मेरठ में, ठीक है, मेरठ में। आगे बात करते हैं, क्विक देख लेते हैं। प्रोजेक्ट गंगा क्या है? तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए एसटीसी और ओआईएल के बीच एग्रीमेंट। एक्स की बात करें तो यूपी पुलिस ने लॉन्च किया, ये रुदौली से लॉन्च किया है, ठीक है। और ये एआई आधारित ऐप अपराधियों की पहचान की। रुदौली कहाँ है? ये लखनऊ से जब आप आगे जाने लगेंगे अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में, अयोध्या जाने लगेंगे तो बीच में रुदौली पड़ता है, तो यहीं से लॉन्च किया है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, भू विरासत और चर्चित व्यक्तित्व के बारे में देख लेते हैं इस स्लाइड में। तो कलिंजर का किला बांदा भू विरासत स्थल जियो हेरिटेज घोषित किया गया। कौन सा? हाल क्वेश्चन सीधा से पूछेगा, हाल ही में कौन सा स्थल भू विरासत घोषित किया गया? तो ऑप्शन याद रखिएगा, कलिंजर का किला, जो कि बांदा में है। अब बात करते हैं एक 76वां जिला उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का जो 76वां जिला है वो कैसे बना है? तो अलीगढ़ का हिस्सा थोड़ा सा लेके और थोड़ा बुलंदशहर का हिस्सा लेके कल्याण सिंह नगर यूपी का 76वां जिला है। बात करते हैं चर्चित व्यक्ति जो हाल ही में न्यूज में रहे हैं। तो यूपी की पूजा पाल, जो कि पीएम पुरस्कार मिला है, जापान के लिए चयन हुआ है। और पंडित छंदूलाल मिश्रा का निधन हुआ, जो कि बनारस घराने के दिग्गज थे। अगर इनका जन्म स्थान पूछे तो वो आजमगढ़ था, याद रखिएगा, ठीक है। कलिंजर किला कहाँ स्थित है? बांदा में। पंडित छंदूलाल मिश्रा किस घराने से थे? तो ये बनारस घराने से थे। ये देख लीजिएगा एक कि बरेली हवाई अड्डा राष्ट्रीय स्तर पर 7वीं और यूपी में फर्स्ट रैंकिंग पे है। अगली स्लाइड देखते हैं। तो ये जो भी अपने पूरी स्लाइड में देखा, एक बार में देख लेते हैं कि विस्टाडोम ट्रेन कतरनिया घाट से दुधवा के बीच शुरू की गई है। हाइड्रोजन से शेल बोट तबोघाट वाराणसी में शुरू की गई है। सोलर ऑन ट्रैक प्रोजेक्ट गाजियाबाद में शुरू किया गया। डीरेगुलेशन 1.0 लागू करने में यूपी देश में सबसे पहले में फर्स्ट स्थान पे है। डीरेगुलेशन लागू करने में यूपी देश में पहले स्थान पे है। एबीसी प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ मुख्य काम पशु जन नियंत्रण और एनिमल बर्थ कंट्रोल पे। विविध भवन व सूर्य ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें भी एक क्विक टेस्ट देख लेते थे। हाइड्रोजन सेल पोर्ट कहाँ शुरू किया गया? तो वाराणसी में। ट्रिपल एस मॉडल किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो फार्मास्यूटिकल से जुड़ा हुआ है। यूपी फार्मा कॉन्क्लेव 1.0, यहाँ ट्रिपल एस गारंटी मॉडल पेश किया गया है, फार्मास्यूटिकल से जुड़ा हुआ है। सीधा पूछेगा ट्रिपल एस मॉडल किससे जुड़ा हुआ है? तो फार्मास्यूटिकल से जुड़ा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, ये अपनी छोटी सी वीडियो थी। इसमें मैंने कोशिश किया है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट थे यूपी करंट अफेयर, किसी भी वनडे एग्जाम या लोअर पीसीएस के लिए, वो काफी यूजफुल रहेंगे। तो इसे एक दो बार देखिएगा, काफी कुछ आपको याद हो जाएगा, हो सकता है एग्जाम में आ भी जाए। थैंक यू वेरी मच।